अब वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे एक दस्तावेज की, उस दस्तावेज की जिसने यूरोप भर में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का एक दस्तावेज लीक हुआ है जिसने यूरोपीय देशों की टेंशन को बढ़ा दिया है। इस दस्तावेज की माने तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इसके साथ ही जर्मनी के वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को सरकार से बेदखल करना चाहती है। फ्रांस में एमैनुअल मैक्रों हैं, ब्रिटेन में कीर स्टारमर हैं, जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज की सरकार है, लेकिन ट्रंप इन नेताओं को उन्हीं की देश की सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। ब्रिटिश अखबार है द टेलीग्राफ हाल ही में यह दावा करता है कि उसके हाथ एक ड्राफ्ट दस्तावेज लगा है। इस लीक हुए दस्तावेज से पता चला है कि अमेरिका यूरोप को बर्बाद करना चाहता है। पीछे की वजह यूक्रेन रशिया जंग है। साथ ही यह भी पता लगा है कि भारत, चीन समेत एशियाई देशों के साथ एक नया गठबंधन अमेरिका बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि लीक दस्तावेज को अमेरिका ने फेक बता दिया है। अब स्वीकार तो करेंगे नहीं कि उनके दस्तावेज हैं जो कि लीक हुए हैं। यूएस का कहना है कि 29 पेज का यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ही असली और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इस लीक दस्तावेज में यूरोप को अलग थलग करने का प्लान है। इसके लिए अमेरिका को 2 रणनीति पर काम करने के लिए कहा गया है। यह दस्तावेज ऐसे वक्त में लीक हुआ है जब यूरोप यूक्रेन जंग को लेकर के रूस के सामने बैकफुट पर है। लीक दस्तावेज में आखिर ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको बता देती हूँ। दरअसल अमेरिकी सरकार का जो प्लान है वो कुछ इस तरीके का है, जहां यूरोप के अंदर प्रतिरोध को मजबूत करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका राष्ट्रवादी पार्टियों को संबंधित देशों में बढ़ावा देना चाहते हैं, जो अमेरिका के फेवर में सारे नियम कायदे बनाते हैं। लीक दस्तावेज में किसी पार्टी का नाम नहीं दिया गया है, पूरी कोडवर्ड में बात की गई है जिसे डिकोड किया गया है। अब डिकोडिंग में क्या निकल कर सामने आया वो जानिए। डिकोडिंग ये कहते हैं कि फ्रांस में सत्ता के खिलाफ ली पेन की पार्टी को समर्थन देने की जरूरत है, मैक्रो को हटा दो क्योंकि मैक्रो समाजवादी नेता है। हालांकि दूसरी तरफ 2027 तक मैक्रो का कार्यकाल है, वहां पर चुनाव होने, इसी साल फ्रांस में चुनाव करवाए जाएंगे 2026 में। और उसके बाद ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कीर स्टारमर की जगह रिफॉर्म पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा। रिफॉर्म पार्टी को ब्रिटेन में राष्ट्रवादी पार्टी माना जाता है और यह भी अमेरिका के हिसाब से अपनी नीतियों को बदलेगा। यह स्टारमर की लेबर पार्टी के धुर विरोध में रहती है। दूसरी तरफ जर्मनी में मर्ज के खिलाफ AfD में जान फूंक दी जाए, इसके लिए बहुत सारा पैसा चुनावों के बाद ट्विटर की तरफ से खर्च किया गया था। ट्विटर के मालिक कौन है आप जानते हैं? AfD एक राइट विंग पार्टी है जिसका जर्मनी के भीतर हाल ही में उदय हुआ है। जर्मनी चुनाव में ट्रंप ने इस पार्टी का जम करके खुलेआम समर्थन किया था। तो ये वजह है कि अमेरिका चाहती है कि वहां पर सरकार बदल जाए, एक ऐसी सरकार, एक ऐसा नेता हो जो कि अमेरिका की नीतियों के हिसाब से चले, अमेरिका के हिसाब से चले। लीक दस्तावेज ये कहते हैं कि यूरोप से लेकर के हंगरी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को अलग थलग करने की रणनीति का खुलासा हुआ है। चारों ही देश वर्तमान समय में राइट विंग पार्टियों की सरकार वाले हैं। इटली में जॉर्जिया मेलोनी है तो ट्रंप सबसे ज्यादा शह भी उन्हें देते हैं। कई मौकों पर ट्रंप मेलोनी की तारीफ कर चुके हैं। दस्तावेज के एक पार्ट में कहा गया है कि यूरोप के भीतर अमेरिका को ऐसी पार्टियों, आंदोलनों और सांस्कृतिक हस्तियों का समर्थन करना चाहिए जो यूरोपीय जीवन शैली की संप्रभुता, पारंपरिक मूल्यों की रक्षा, पुनर्स्थापना चाहते हो। साथ ही वे अमेरिका के समर्थक भी हों। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को लेकर के बड़ी टिप्पणी की थी। ट्रंप ने पॉलिटिको को दिए इंटरव्यू में कहा कि यूरोप पतन की ओर है, इसका दबदबा जल्दी खत्म हो जाएगा या खत्म किया जाएगा, ये सवाल इन डॉक्यूमेंट से खड़ा हो गया है। और अब लीक दस्तावेज में सरकार बदलने का जो प्लान है वो यूरोप की टेंशन को बढ़ा रहा है। ट्रंप प्रशासन EU को रणनीतिक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं और 3 देशों जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, वहां पर सत्ता परिवर्तन करवाना चाहते हैं। साथ ही 4 देश इटली, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को EU से अलग करने की जो उनकी रणनीति है वो शुरू हो गई है।